अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जुबार टीवी। रबीउल अव्वल इस्लामी महीनों के अंदर एक ऐसा महीना है जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और यकीनन हर वो शख्स जो अपने आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करता है वो यकीनन इस महीने में आपकी विलादत को जरूर सेलिब्रेट करता है। सेलिब्रेशन कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये ईमान का तकाजा है जो कि बरसगीर पाक व हिंद में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं वो इसकी सेलिब्रेशन जरूर करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा सिर्फ कुरान में या अहादीस में नहीं है, तकरीबन तमाम मज़ाहिब के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा हमें मिलता है, लेकिन ज़रूरत है उसे एक्सप्लोर करने की। तो आज की इस वीडियो में हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तज़किरा दीगर मज़ाहिब की किताबों से तलाश करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमारे साथ लास्ट तक जरूर रहिएगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, यानी उस रसूल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं जिनका तज़किरा वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में पाते हैं। बाइबल 73 बुक्स पर मुश्तमिल है। इसके दो बड़े हिस्से हैं, एक को अहदनामे जदीद कहते हैं यानी न्यू टेस्टामेंट और एक को अहदनामे कदीम कहते हैं यानी ओल्ड टेस्टामेंट। इन दोनों को मिलाकर तकरीबन 73 बुक्स बनती हैं, यानी 73 अनाजील होती हैं जो कि एक बाइबल बनाती है। लेकिन जो अहदनामा कदीम है जिसे अहद अतीक भी कहते हैं उस पर यहूदियों का भी इत्तिफाक है और ईसाइयों का भी इत्तिफाक है। बाइबल के अंदर एक बाब है जिसे ड्यूटरोनोमी कहा जाता है यानी इस्तिस्ना का बाब। इसकी सूरह नंबर 18 और आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं तुम भाइयों में से एक ऐसा पैगंबर पैदा करूंगा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह होगा और मैं उसके मुंह के अंदर अपने अल्फाज डालूंगा और वो तुमको वही हुक्म देगा जो मैं उसे कहूंगा। और किताब ईसा में भी आपका जिक्र यूं मौजूद है कि जब फरिश्ता आकर उनसे कहता है कि पढ़िए तो वो कहते हैं कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। ये अल्फाज हज़रत ईसा की किताब से हैं और ये वही हदीस है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील नामी फरिश्ता हाजिर होकर अर्ज करता है कि इक़रा, आप फरमाते हैं मा अना बिक़ारी। तो ये सारे रुदात हमें बाइबल के एक दूसरे मकाम पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की किताब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कैसे मिलता है। गौतम बुद्ध अपनी किताब में कहता है कि अनकरीब एक ऐसा बुद्ध आने वाला है जो कि आली शान होगा, आली ज़र्फ होगा, नर्म खू होगा। उनके करीब बैठने वालों की तादाद उनकी नर्म मिजाजी की वजह से बढ़ती चली जाएगी। जब वो आएंगे वो मुबारक कहलाएंगे। नाज़रीन, महात्मा गौतम बुद्ध ने जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है कि अनकरीब एक मायतरी आने वाला है। मायतरी संस्कृत का लफ्ज है जिसका मफहूम है नरम खो, नरम दिल और नरमी वाला आदमी, जिसके अगर हम अरबी के अंदर अल्फाज या मफाहिम ढूंढने निकले तो रहमत के मफाहिम हमारे सामने आते हैं। कुरान करीम ने यही बात तो इरशाद फरमाई, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और नहीं आपको भेजा गया मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। गोया ये मफहूम पहले से ही कहीं न कहीं अदा हो चुका था। इसी तरह कदीम संस्कृत के अंदर लफ्ज मोहम्मद के भी मुख्तलिफ हमें मफाहिम मिलते हैं, जैसे कि माहूमत, महामत और माहा, माहू या मता वगैरह, जो कि पाली या संस्कृत के अल्फाज हैं जिनका मफहूम निकलता है मोहम्मद, असीम मर्तबत आदमी, इसकी बार बार तारीफ की जाए। यानी लफ्ज मोहम्मद का बेआईन ही तर्जमा हमें संस्कृत में इन अल्फाज में मिलता है। अब बात करते हैं पारसी मजहब के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किन अल्फाज में मिलता है। पारसी मजहब के बानी उस्ताद ज़रतिश्त की एक किताब है जिसे ज़रदोस्ता कहते हैं। इस किताब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवीशनत कहा गया है और दूसरे अल्फाज में एरिटा कहा गया है जिसका दूसरे लफ्जों में माना रहमत बनता है। ज़रतिश्त में ना सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के तज़किरा है बल्कि आपके हुस्न किरदार का भी तज़किरा है। मिसाल के तौर पर इसी ज़रदोस्ता किताब के अंदर ये बात दर्ज है कि आपकी पहचान के लिए इतना ही काफी होगा
کہ آپ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیں گے جب آپ ان پر غلبہ پا لیں گے۔ اور یہی چیز ہمیں بعین ہی فتح مکہ میں دیکھنے کو ملتی ہے نا حیران کن، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو فرمایا انتم الطلقاء، تم سبھی آزاد ہو، یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ حیران کن ہے۔ اور ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہندو مذہب کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں جیسا کہ بھگوت گیتا، رگ وید اور اپنشد جیسی معروف کتابوں میں ملتا ہے۔ ہندو کی کتاب رگ وید جو کہ بڑی ہی مشہور اور معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی سور شامہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سور شامہ لفظ کو اگر ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب محمد نکلتا ہے۔ اور ہندو ویدوں کے مطابق ایک ایسا شخص دنیا میں آئے گا جو دنیا کو روشنی سے بھر دے گا۔ بالکل اسی طرح بابا گرو نانک نے بھی اپنی کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں محمد من تو من کتاباں چار، من خدائے رسول نو سچا اے دربار۔ یعنی بابا گرو نانک بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کے قائل تھے۔ ناظرین کرام، اور آخر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اسم گرامی مختلف مذاہب کے اندر کس طرح بولے جاتے تھے، یا اس لفظ محمد کے ہم معنی الفاظ ان کے پاس کیا تھے۔ جیسے کہ شلیوا ہندوؤں کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، اسی طرح بائبل کے اندر فارقلیت حضور کا نامی آیا ہے۔ توریت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سریانی زبان میں نام ہے، جیسا کہ منحامن یا منحامن یا منحامن، اس کا بعین ہی عربی زبان کے اندر محمد ترجمہ بنتا ہے۔ اور امام ساوی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر ساوی میں چند اور نام بھی ذکر کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تورات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موز کہا جاتا تھا، انجیل کے اندر تاب کہا جاتا تھا، زبور کے اندر فاروق کہا جاتا تھا، اور دیگر آسمانی کتابوں کے اندر جیسا کہ صحیفہ ابراہیمی کے اندر آپ کو عاقب کہا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بلکہ ریئلٹی پر مبنی فیکٹس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ محترم ناظرین، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم زمان و مکان کی قید سے آزاد شخصیت تھے، اس لیے تو ہر زمانہ چاہے وہ گزشتہ ہو یا پیوستہ ہو میرے حضور کا مداح ملے گا۔ جو لوگ آپ سے نہیں ملے وہ بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور جو آپ سے ملے ہیں وہ بھی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔